लीजिए, मेरा बेटा अकेले है, हमें बचा लीजिए, हमारे घर में कोई नहीं है, हमें बचा लीजिए, हमारी मां मर जाएगी, हमें बचा लीजिए, आप कभी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, हमें बचा लीजिए, हम गेट के भीतर हैं, बाहर मारने के लिए आया हुआ है। कभी 38% चीनी देते थे इंडिया को, 28 से 38, अब हम 12% चीनी नहीं देते हैं। यानी वो चीनी मिल शुरू होगा तो कितना रोजगार लगेगा, फूड प्रोसेसिंग पर कितना लगेगा, एक भी गोदाम नहीं है, एक भी मंडी नहीं है, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं है, मजदूर के वो यही बिहार का मजदूर बाहर जाके रात दिन काम करता है अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, हमारे यहाँ काम तो नहीं करता है। परिवार 6000 जिस तरीके से बिहारियों को पीटा जा रहा है उसको लेकर हम अपने और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बिहार पीछे जाएंगे। आप सुनिए पप्पू यादव से कर रहे हैं और भाजपा से लेकर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सभी को उन्होंने आया तो दिया। आप सुन रहे थे पप्पू यादव को जिस तरीके से वो गुस्से में है और वो पूछ रहे हैं कि कोरोना के बाद जिस तरीके से शपथ लिया गया था कि कोई भी बिहार के बाहर नहीं जाएगा, अब क्यों जा रहा है? क्या बिहार में पढ़ाई नहीं कर सकता? क्या इसी सवाल से बिहार पढ़ाई करते रहेंगे और मार करते रहेंगे? कभी 38% चीनी देते थे इंडिया को, 28 से 38, अब हम 12% चीनी नहीं देते हैं। यानी वो चीनी मिल शुरू होगा तो कितना रोजगार लगेगा, फूड प्रोसेसिंग पर कितना लगेगा, एक भी गोदाम नहीं है, एक भी मंडी नहीं है, कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं है, मजदूर के वो यही बिहार का मजदूर बाहर जाके रात दिन काम करता है अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, हमारे यहाँ काम तो नहीं करता है क्योंकि किसान को इकोनॉमी में देने के लिए कुछ नहीं है। किसान कहां से देगा? कोई मंडी सिस्टम नहीं। छोड़ दीजिए हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, बात ही करना बेकार है। इसलिए ये लोग जो बिहार में गाली गलौज कर रहे हैं, कभी 10%, कभी कुरान शरीफ को गाली देना, कभी रामायण को गाली देना, कभी किसी जात को गरियाना, सोशल मीडिया पर माय बहन करना, ये क्या है बिहार में? हम रोजगार पर बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम सब जाति को गाली देने में लगे हुए हैं? 6 जात का रैली, वहां आप सत्ता में है, रैली करने आए कि काम करने? अमित शाह जी आप सत्ता में है, बिहार को विशेष राहत देने क्यों नहीं आए? आप फैक्ट्री देने क्यों नहीं आए? जूट मिल क्यों नहीं देने आए? मकान की मिल देने क्यों नहीं आए? मक्का की मिल देने क्यों नहीं आए? बांस दुनिया का सबसे ज्यादा देने क्यों नहीं आए? नदी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मेरे पास देने क्यों नहीं आए? केला लीची सबसे ज्यादा, दूध सबसे ज्यादा, दलहन सबसे ज्यादा, तिलहन सबसे ज्यादा, इस पर कभी चर्चा होती है? तो फिर चर्चा किस पर होगी? सिर्फ मां बहन पर, सिर्फ जरापुर, बाबन, भूमिहार, तेली, सौ, चौधरी, पासवान, गरियाओ, ये नेता लोगों को क्यों नहीं कहते हैं आप लोग, जो डेली गाली गलौज कर रहा है? सदन में हो क्या रहा है? ये सदन है, इस सदन को झोल देना चाहिए। दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को सदन में बैठा दिया गया है। ये लोकसभा और विधानसभा मुर्दों की सभा में बैठी है। जो लोकसभा विधानसभा इंसान की बात ना करे, जो गरीब की बात ना करे, जो छात्र की और युवा की रोजगार की बात ना करे, जो बिहार और हिंदुस्तान की बात ना करे, या तो हिंदू मियां, या तो राजपूत बाबन भूमिहार, या तो कोड़ी कुर्मी, या तो बेटा बेटी, या तो दादा नाना, और हम मरे। हम कभी कोरोना में मरे, कभी भूख से मरे, कभी बेरोजगारी से मरे, कोई चर्चा नहीं। तेजस्वी जी आपको लीजिए, मेरा बेटा अकेले है, हमें बचा लीजिए, हमारे घर में कोई नहीं है, हमें बचा लीजिए, हमारी मां मर जाएगी, हमें बचा लीजिए, आप कभी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, हमें बचा लीजिए, हम गेट के भीतर हैं, बाहर मारने के लिए आया हुआ है। 4 बजे 6 बजे मेरा रिकॉर्ड निकाल के आप देख लीजिए, कॉल डिटेल, कितना फोन हमको
हजारों हजार फोन डेली बिहार का, तमिलनाडु से आता था। और किस किस जब घटना घट रही थी उस वक्त, जब जब घटना घटी, और ये बात हम शेयर करते रहे सीएम हाउस में, हरिंदर जी को, दिनेश, सभी लोग को, कि आप सीएम साहब को जानकारी दे दीजिए। हम चिट्ठी लिखे, हमने स्टालिन साहब को फोन किया, फोन का रिसीव उधर से जवाब नहीं आया। हम होम मिनिस्टर साहब से समय मांगे इस इशू पर, दिल्ली जाते ही उनका समय हमको नहीं मिल पाया। उसके बाद हमारे पास लाइव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सवाल ये नहीं है, हम राजनीति करने के लिए धरना पर नहीं बैठे। मुझे याद है हमारे इतिहासकारों ने हमेशा कहा कि जब